हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी री एग्ज़ाम के लिए ये 2023 वाला री एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसका टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जिसमें 140 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 60 प्रश्न हिंदी के इस वर्ष से दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर एक में कर दिया गया है। मतलब 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों रहेंगे। दोस्तों, कल टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट था। हर रविवार को मैंने रखा हुआ है। रात 9 बजे लाइव था और लाइव में कुछ ग्लिच आ जाने की वजह से नहीं हो पाया था, तो ये रिकॉर्डेड क्लास मैं दे रहा हूँ आपको। वही टेस्ट सीरीज है। अगले संडे को फिर से लाइव मिलेंगे। हर रविवार को फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है समीक्षा अधिकारी के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है 26 जनवरी। ये कथन है, 2 कथन। जैसे कथनों वाले प्रश्न आते हैं 1 और 2, कौन सा सही है। 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। दूसरा कथन है, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 8 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बी सही है, केवल एक। दांडी मार्च 8 अप्रैल तक नहीं बल्कि 6 अप्रैल तक चला था। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न पत्र में कुछ निशान लगा हुआ है, तो इसको पूरी तरह से सही मान के नहीं चलना है जब तक मैं बता न दूं। जिन्होंने किया है उसमें कुछ एकाध गलत भी होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ। दूसरा प्रश्न है, ये भी कथन वाला है। क्लीमेंट इटली का प्रसिद्ध घोषणा पत्र 30 फरवरी 1947 को जारी किया गया। इस घोषणा में 30 जुलाई 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंपने का आश्वासन था। इसमें कौन से सही हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों और कोई नहीं। इस तरह से उत्तर में रहता है ऑप्शन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ए में है केवल एक। इस घोषणा में 30 जून 1948 तक था, न कि जुलाई। तथ्यों में थोड़ा बहुत हेर फेर करके वो प्रश्न बनाते रहते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है। जोगनी नृत्य कहाँ से संबंधित है। सोनभद्र, अवध, पूर्वांचल, मिर्जापुर। जोगनी नृत्य है, ऑप्शन बी सही है, अवध। इसमें सोनभद्र पे निशान लगा हुआ है, उसको सही नहीं मानना है। इसका सही उत्तर है अवध, ऑप्शन बी। बी हो गया। अगला प्रश्न है, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष क्या कहलाएगा। सकल प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा, मौद्रिक घाटा, राजस्व घाटा। इसका ऑप्शन ए सही है, सकल प्राथमिक घाटा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन सी सही है, 1993। छठा प्रश्न है, गैट का तात्पर्य है। GATT इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वाले प्रश्नों में ये एकाध फुल फॉर्म रहते हैं। जेनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ऑप्शन बी सही है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसको कहा जाता था गैट। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी देश G20 के सदस्य हैं। इसका डी सही है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का आरंभ। इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे पहले से सबसे आखिरी तक। उत्तर है सही, ऑप्शन बी 3, 2, 1। सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ 66,
बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। 321। हरित क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न है, योजना अवकाश की अवधि थी। योजना अवकाश किसे कहते हैं? 1966 से लेकर 69 तक इस अवधि को योजना अवकाश की संज्ञा दी गई थी। प्रश्न संख्या 9, इसका सी सही है। योजना अवकाश इसलिए था क्योंकि उस समय पंचवर्षीय योजनाएं पूरी तरह से नहीं चल पाई थी, 5 वर्षों की योजना नहीं चल पाई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना 1952 में हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही हैं? 10 का है ए, न तो एक न ही दो। सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। डेट याद रखना है, 2 मई 1951। 2 मई, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, न कि कोलकाता। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई को बैंकों का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। कौन से कथन सही हैं? इसका सी सही है, 1 और 2 दोनों। पगमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है वनों में पक्षी का अवलोकन, दुर्लभ वन्य जंतु के प्रजनन में, वन्य जीवों में गुदना गोदने के लिए, विभिन्न जंतुओं में जनसंख्या आकलन हेतु। इसका डी सही है, विभिन्न जंतुओं में, वन्य जंतुओं में जनसंख्या का आकलन करना। दोस्तों, ये बहुत ही मानक टेस्ट सीरीज है। पैसा देकर के आप जो कोचिंग में करते हैं उससे कहीं बेहतर है। जो परीक्षा में आने वाला है वही, इधर उधर के प्रश्न नहीं है। लोक सेवा आयोग से संबंधित वैसा ही टेस्ट सीरीज। नॉक-नी संलक्षण उत्पन्न होता है। पारा प्रदूषण, सीसा प्रदूषण, संखिया और फ्लोराइड। ऑप्शन डी सही है, फ्लोराइड प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? आर्गन, जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए सही है, आर्गन। बाकी सभी उत्तरदायी हैं, जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सबसे पुरानी नहर उत्तर प्रदेश की पूर्वी यमुना नहर। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र 1989 में स्थापित। गंगा एक्सप्रेसवे 593.9 किलोमीटर। इसमें से कौन से सही हैं? ऑप्शन डी सही है, सभी, 1, 2 और 3। सूची 1 और 2 उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किस जिले में क्या होता है खास? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन खुर्जा। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर। काष्ठ नक्काशी मतलब लकड़ी पे कला। खड़ाऊं पीलीभीत, जरी बरेली। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए सही है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। ऑप्शन बी सही है, रामपुर में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। शाहजहांपुर, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। गन्ना अनुसंधान काउंसिल। ऑप्शन ए सही है, शाहजहांपुर। अगला प्रश्न है, मंदिर कौन से सुमेलित हैं? मंदिर और स्थान। अवघड़नाथ मंदिर मेरठ, चाइना मंदिर महोबा, जायसी स्मारक रायबरेली। इसमें 1 और 3 सुमेलित है। ऑप्शन सी, चाइना मंदिर महोबा में न होकर के कुशीनगर में है। अगला प्रश्न है, मंदिर और स्थान कौन सा सुमेलित है? वराह मंदिर सोरो या कासगंज। शुक्ला तालाब कानपुर देहात, सोमनाथ मंदिर देवरिया। इसमें बी सही है, 1, 2, 3 सभी। निजामुद्दीन औलिया बदायूं, गणेश शंकर विद्यार्थी फतेहपुर, रैदास वाराणसी। कौन सुमेलित है? व्यक्तित्व और उनके स्थान।
ऑप्शन सी सही है, 1, 2 और 3 सभी। प्रतिष्ठानपुरी प्रयागराज, बेगम समरू मकबरा मेरठ, अतरंजी खेड़ा प्रतापगढ़, इसमें से कौन से सुमेलित हैं? ऑप्शन एक ए है सही, 1 और 2। अतरंजी खेड़ा प्रतापगढ़ में नहीं है। बेगम समरू मकबरा मेरठ में है, धरसना में आता है। मेरठ में ही धरसना है, तो धरसना प्रश्न में आता रहता है। क्रांतिकारी और फांसी संबंधित जेल, निम्नलिखित क्रांतिकारियों को किस जेल में फांसी दी गई? अशफाक उल्ला खां अयोध्या फैजाबाद, रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, राजेंद्र लाहिड़ी बस्ती, कौन सा सुमेलित है? 1 और 2। ऑप्शन ए सही है। बस्ती के आगे लाल से लिखा हुआ है गोंडा, तो राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? ऑप्शन सी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। एनी बेसेंट का भारत आगमन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है, पहले से आखिरी तक। इसका सही उत्तर है बी, 3, 1, 2। सबसे पहले इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, एनी बेसेंट भारत आगमन 93, रामकृष्ण मिशन 1997। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का कांग्रेस से इस्तीफा 1934, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग 1931, केंद्रीय विधानसभा चुनाव 1935, इसमें से कौन सुमेलित है? इसका सही है ए, केवल एक। महात्मा गांधी का कांग्रेस से इस्तीफा 1934, अस्पृश्यता विरोधी लीग है 1932 में। अगला प्रश्न है, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम, वाटरशेड कार्यक्रम, कालक्रम में व्यवस्थित करना है, किस सन में कौन था? इसका सही उत्तर है बी, 2, 1, 3। सबसे पहले सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 74-75, वाटरशेड विकास कार्यक्रम 1983-84। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत था 2011 की जनगणना के अनुसार? दोस्तों 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी, तो 2011 से ही प्रश्न आएंगे। भले ही 2025 में परीक्षा होने वाली है, जनगणना के प्रश्न 2011 से आएंगे, तो इसको पढ़ना है अच्छे से। इसका प्रतिशत है, ऑप्शन बी सही है, 31.16। अगला प्रश्न है कथन से संबंधित, दोनों कथन हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया? मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उडगोलम, ऑप्शन ए सही है, मास्की। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। उच्च न्यायालय और उनके खंडपीठ कौन से सुमेलित हैं? चेन्नई, मदुरई, केरल का पोर्ट ब्लेयर, पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़। ऑप्शन बी सही है, केवल 1 और 2। पंजाब हरियाणा की खंडपीठ है जयपुर में, न कि चंडीगढ़। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जयपुर पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़ न होकर के जयपुर में है, राजस्थान, इसकी खंडपीठ। 31 बी, 1 और 2। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2004 में बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसमें 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण कौन से अनुच्छेद उनसे संबंधित बातों से संबंधित है?
स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49। सहकारी समितियों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 43 ख। पोषाहार और जीवन स्तर में सुधार अनुच्छेद 47। कौन सही सुमेलित है? 1, 2 और 3। ऑप्शन बी सही है, दोनों, सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त भारत के 19% क्षेत्रफल पर था। भू राजस्व का 1/10 जमींदार को प्राप्त होता था। इसका सी सही है, 1 और 2 दोनों। दोस्तों ये सीरीज इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के सभी लोग हिंदी में भी बराबर के अभ्यस्त होते हैं, लिखने पढ़ने और बोलने में भी। तो ये आपके बहुत काम की चीज़ है। आप भी पढ़ाई करते रहिए, भले ही इंग्लिश मीडियम हो, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 कलकत्ता, नौजवान सभा 1926 लाहौर, सम्मति आयु अधिनियम 1881। कौन सुमेलित है? ऑप्शन बी सही है, केवल 1 और 2। तीसरा है सम्मति आयु अधिनियम 1891 है, न कि 81। पैंतीस का है बी। अगला प्रश्न है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना अनुच्छेद 121 में दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 121 में। दूसरा कथन है, किसी न्यायाधीश के आचरण के विषय में संसद में चर्चा नहीं की जाएगी, यह अनुच्छेद 122 के संबंध में है। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, कोई नहीं, न तो 1 न ही 2। संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना न्यायालयों द्वारा, ये है 121 में। और किसी न्यायाधीश के आचरण के विषय में संसद में चर्चा न किया जाना, ये है संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना 122, न्यायाधीश के आचरण के विषय में बात न करना 121। ये अनुच्छेद हैं, साथ ही दोनों हैं 21 और 22। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64, 65, 63, 66। ऑप्शन ए सही है, 64 में। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 42। प्रसूति सहायता अनुच्छेद 43। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, केवल 1। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन अनुच्छेद 30। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी ये है 43 में, न कि 42। प्रसूति सहायता है 42 में। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी। यहां से एक प्रश्न हमेशा बनता है, पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कोलंबिया, यूरेशिया। ऑप्शन ए सही है, अफ्रीका। रोजवुड और महोगनी भारत के किन वनों के वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शुष्क मरुस्थलीय वन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। रोजवुड और महोगनी वृक्षों के नाम। कौन से वृक्ष किस वन से संबंधित हैं? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? देहरादून, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ। सी सही है, भोपाल। मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकते हैं। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की मापक इकाई है। सामान्य बातचीत का ध्वनि स्तर 60 डेसिबल होता है। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, सभी। 42 का सी। 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे में होती है।
प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसका सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनी प्रदूषक है? सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलीथीन। ये सही है, सीवेज। अगला प्रश्न है, जिनेवा प्रोटोकॉल, रासायनिक और जैविक हथियारों का निषेध, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, इनमें से कौन सुमेलित है? ऑप्शन बी सही है, 1 और 2 दोनों। जिनेवा प्रोटोकॉल रासायनिक हथियारों से संबंधित है 1925 में, मॉन्ट्रियल 1985, कनाडा, यह है ओजोन से संबंधित, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है कितने तारीख को? 29 जुलाई, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, भोपाल, कोलकाता। ऑप्शन बी सही है, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ? नई दिल्ली, गुरुग्राम, न्यूयॉर्क, पेरिस। ये सही है, नई दिल्ली। गुरुग्राम में है मुख्यालय। घास स्थली तथा वन परितंत्र में जीवभार पिरामिड होता है। घास और वन, इन दोनों में जैवभार पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऑप्शन बी सही है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मोजोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट। डी सही है, जीरोफाइट। मोजाम्बिक और अगुलहास हिंद महासागर की गर्म धाराएं हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर की ठंडी धारा है। इन दोनों में से कौन सही है? ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। किस महासागर की कौन सी धारा है, ये मिलाना रहता है, या फिर कौन सी धारा ठंडी और कौन सी गर्म? पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ऑप्शन ए सही है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16 मीटर, 17.6 मीटर, 16.1 मीटर, 16.6 मीटर। ऑप्शन डी सही है, 16.6 मीटर। अगला प्रश्न है, माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका, जल में परख नली का चमकना, तारों का टिमटिमाना। इनमें से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होने वाली है? ऑप्शन ए सही है, 1, 2 और 3। तारों का टिमटिमाना छोड़ करके बाकी तीनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस रंग में होती है? नीला, लाल, बैंगनी, हरा। ऑप्शन बी सही है, लाल। अगला प्रश्न है, एब्सिसिक एसिड वृद्धि कारक हार्मोन है। इसमें 2 कथन हैं। एथिलीन एकमात्र गैसीय हार्मोन है। ऑप्शन बी सही है, केवल 2। 57 का बी। एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि कारक न होकर के वृद्धि रोधी है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? यमुना, शारदा, गंगा, रामगंगा। डी सही है, रामगंगा। उत्तर प्रदेश में तहसीलें कितनी हैं? अभी ये प्रश्न हम नहीं देखेंगे, आगे चलते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1971, 75, 80, 81। ऑप्शन बी सही है, 1975।
रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को ईरान में हस्ताक्षरित हुआ। प्रथम आर्द्रभूमि दिवस, जिसे वेटलैंड डे कहा जाता है, 1997 में मनाया गया था। इनमें से कौन से सही हैं? 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी, प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागरों में 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ के बीच पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रवाल अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है, केवल 2। इनमें से एक ही कथन सही है, केवल 2। उष्णकटिबंधीय सागरों में प्रवाल 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक पाए जाते हैं। 30 से 30। जापान में मिनीमाटा व्याधि संक्रमित मछलियों द्वारा हुई थी। पारे के कारण मिनीमाटा हुआ था जापान में 1953 में। ऑप्शन ए सही है। ये वर्ष पूछते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर कारों में प्रदूषण जांच के लिए किसकी मात्रा को मापा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा और कार्बन कण, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। सी सही है, सीसा और कार्बन कण। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक है जो निम्नलिखित में से किसके दहन से प्राप्त होता है? कोल, चारकोल, डीजल, मिट्टी का तेल। ऑप्शन ए सही है, कोल। अगला प्रश्न है, एक वर्ष कथन और कथन दोनों कथन हैं। पहला है, वर्ष 1992 में हाथी परियोजना झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई थी। दूसरा कथन है, अक्टूबर 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। ऑप्शन डी सही है, एक और दोनों कथन सही हैं। 66 का डी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। टिकाऊ जैव समूह को क्या कहते हैं? इकोटोन, क्लाइमैक्स, सक्सेशन और सीरल। इसका बी सही है, क्लाइमैक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? शीतोष्ण घास स्थल, सवाना, शंकुधारी वन, शीतोष्ण वन। ये पूछ रहे हैं किस पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध वनस्पति उत्पादन, सर्वाधिक वनस्पतियां सबसे ज्यादा कहां होगी? शीतोष्ण घास स्थल। ऑप्शन ए सही है। विकल्प में जो दिया हुआ इनमें से होगा शीतोष्ण घास। अगला प्रश्न है, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मॉर्टन, हांगुल। ऑप्शन डी सही है, हांगुल। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य कौन सुमेलित है? इंटाकी मणिपुर, गोइंडी तमिलनाडु, बेतला झारखंड। ऑप्शन बी सही है, केवल 2 और 3। इंटाकी है नागालैंड में। अगला प्रश्न है, मायोपिया एक दृष्टि दोष होता है जिसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। मायोपिया में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका ए सही है, केवल 2। मायोपिया में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। टाइगर रिजर्व और राज्य, पाकुई अरुणाचल प्रदेश, बिलीगिरी रंगनाथ आंध्र प्रदेश, सतकोसिया उड़ीसा। कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन बी सही है, केवल 1 और 3। बिलीगिरी रंगनाथ है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है। एशियाई शेर सिर्फ प्राकृतिक रूप में भारत में पाया जाता है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है।
इनमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए सही है, केवल एक। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, मोहम्मद शाह, ख्वाजा जहां? ऑप्शन ए सही है, हुसैन शाह। जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण। अगला प्रश्न है, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफाएं बनवाईं। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में बौद्धों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया। इसमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए सही है, केवल एक। उसके पौत्र दशरथ ने आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा बनवाई थी। अशोक ने भी आजीविकों के लिए बनवाया था गुफा, बराबर की पहाड़ियों में, न कि बौद्धों के लिए। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का उदय कौशाम्बी में हुआ। 3री शताब्दी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त संवत की शुरुआत की। इनमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन बी सही है, केवल एक। 77 का बी। चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, परमार वंश का संस्थापक राजा भोज था। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर ग्रंथ लिखे। इनमें से कौन सुमेलित, कौन सही है? केवल एक। ऑप्शन सी सही है, केवल दो। 78 का सी। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र कृष्णराज, न कि राजा भोज। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन बी सही है, केवल दो। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में समाहर्ता कौन था? राजकोष अध्यक्ष, प्रमुख न्यायाधीश, सैन्य विभाग प्रधान, आय समाहर्ता? आय संग्रहकर्ता। डी सही है, आय का संग्रहकर्ता। अशोक के किस शिलालेख में, किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां शिलालेख? इसका सही उत्तर है 11वां शिलालेख, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संत और जन्मस्थली गोस्वामी तुलसीदास बांदा, मीराबाई मेड़ता, रैदास वाराणसी, कौन सुमेलित है? इसका सही है डी, 1, 2 और 3 सभी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में एक आयोग गठित किया? ऑप्शन सी सही है, मदन मोहन मालवीय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत, असहयोग, साम्यवादी, क्रांतिकारी? सी सही है, साम्यवादी। इसका हो जाएगा साम्यवादी। अगला प्रश्न है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सही है, आई के गुजराल। अगला प्रश्न है, पाषाण पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली, संस्कृत, ब्राह्मी, प्राकृत? इसका सही उत्तर है प्राकृत, ऑप्शन डी सही है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 91, 95, 2000, 1993? ऑप्शन डी सही है, 1993 में। कौन सा तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, आयोडीन, फ्लोरीन, फास्फोरस? ऑप्शन बी सही है, आयोडीन। संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता,
विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन बी सही है, 2001। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? चिली, चीन, यूएसए, जापान। ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, नए आंकड़े से आगे देखेंगे। पैथोजीन है एक, सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी पैथोजिन क्या है? आर्थोमिक्सो वायरस, पोलियो वायरस, रिनो वायरस, ल्यूकेमिया वायरस। ऑप्शन सी सही है, रिनो वायरस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, कथन और कारण। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। कारण है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। ऑप्शन ए सही है, दोनों सही हैं, ए आर और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, पुदुचेरी। ऑप्शन बी सही है, झारखंड। अगला प्रश्न है, नीली नील नदी किस झील से निकलती है? विक्टोरिया, ताना, एडवर्ड, एल्बर्ट। ऑप्शन बी सही है, ताना झील। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए सही है, 7.3। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? केसरी नंदन त्रिपाठी, विश्वंभर दयाल, चंद्रभाल, बीएल जोशी। ऑप्शन बी सही है, विश्वंभर दयाल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन? खीरी, ललितपुर, सीतापुर, सोनभद्र। ऑप्शन सी सही है, सीतापुर। अनुसूचित जाति 99। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने प्रतिशत सिंचाई नलकूप से होती है? उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत सिंचाई नलकूप द्वारा? 75%। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा 2002 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.57% है। ऑप्शन बी सही है, केवल 2 सही है। इसका सही उत्तर होगा 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी सही है, ये उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर थी और भारत में पहली महिला गवर्नर। उत्तर प्रदेश में शीतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए सही है, बेतवा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर 8 किलोमीटर और ध्रुवों पर 18 किलोमीटर होती है। ओजोन मंडल की ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य है। इनमें से कौन सा सही है? इसका बी सही है, केवल 2। ओजोन मंडल 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक और क्षोभ मंडल विषुवत रेखा पर है 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। कौन सी नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है? ऑप्शन ए सही है, आमूर नदी। आमूर, होंगहो, मिसिसिपी, यांगसी। इसमें सही हो जाएगा आमूर। बॉस्फोरस जल संधि किन्हें जोड़ती है? मार्मरा सागर, एजियन सागर, लाल सागर, अरब सागर, काला सागर, मार्मरा सागर। ऑप्शन सी सही है, काला सागर और मार्मरा सागर। अगला प्रश्न है, मेकांग, यांगसी, ह्वांगहो, इनमें से कौन सी नदियां तिब्बत के पठार से निकलती हैं?
इसका सी सही है, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, जिया का विभाजन ट्रियासिक युग में हुआ। इंग्लैंड टू उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया बना। इनमें दोनों कथन सही हैं, 1 और 2। अगला प्रश्न है, महासागरों का जल कौन सा सही सुमेलित है। महासागरों का जल 97.25%, ग्लेशियर में जल 2.05%, भूमिगत जल 0.68%। इसमें सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन बी 1, 2 और 3। जल की मात्रा क्रमवार व्यवस्थित करना, सर्वाधिक से सर्वाधिक कम तक। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन कौन सा उद्योग स्थल। कोपेनहेगन डेयरी उद्योग, तुरिन सिल्क उद्योग, एंटवर्प हीरा प्रसंस्करण। कौन सा सुमेलित है। इसका ए सही है, 1 और 3। तुरिन है मोटर वाहन। अगला प्रश्न है, जनजाति और देश। माओरी न्यूजीलैंड, बोरो ब्राजील, तारतार मोरक्को। इनमें से कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन डी सही है, 1 और 2। तारतार हैं साइबेरिया में। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी के तत्व कौन से सुमेलित हैं। ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 13.8%। ऑप्शन ए सही है, 1 और 2। एल्यूमिनियम है 8.13%। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई। 3 दिसंबर 1984। ऑप्शन बी सही है। कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। चांदी, एल्यूमिनियम, जस्ता, सोडियम। ऑप्शन डी सही है, सोडियम। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन डी सही है, 12 जुलाई 2006 को। ढोला लोकगीत प्रचलित है। ढोला कहाँ प्रचलित है। आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, सहारनपुर। ए सही है, आगरा, मेरठ। अगला प्रश्न है, प्रधान याम्योत्तर कहाँ से नहीं गुजरती। अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजर, स्पेन। ऑप्शन सी सही है, नाइजर। कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है। चेंचू, लेप्चा, डाफर, डफला। ए सही है, चेंचू। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था। इरविन, रीडिंग, कैनिंग, कर्जन। ऑप्शन बी सही है, रीडिंग। कौन सा मेघालय का लोक नृत्य है। नाटी, लोहो, बम्बू, खांटुम। इसका सही उत्तर है लोहो। लोहो के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, अग्निशामक, एसीटोन, नाखून पालिश अपसारक, हाइड्रोजन पराक्साइड, घावों की मरहम पट्टी। इनमें से कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन सी सही है, 1, 2 और 3। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान स्थित है। झांसी, हैदराबाद, जोधपुर, भोपाल। ऑप्शन सी सही है, जोधपुर। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था। 1918, 1920, 1922, 1924। अवध किसान सभा, इसका गठन हुआ है, ऑप्शन ए सही है, 1918 में। ख्याल शैली का जन्मदाता था। अमीर खुसरो, हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, हसन देहलवी। ख्याल शैली का जन्मदाता।
इसका सही उत्तर है बी, हुसैन शाह। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किससे उद्भूत हुई? पृथ्वी सम्मेलन रियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर वार्ता। ऑप्शन बी सही है, क्योटो प्रोटोकॉल। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहते हैं उसे कहा जाता है? परितंत्र, जैव समुदाय, जैव समुच्चय, जैव विविधता। इसका ऑप्शन बी सही है, जैव समुदाय। संस्था और स्थापना का वर्ष कौन सुमेलित है, कौन सही है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, भारतीय रिजर्व बैंक 1935, भारतीय स्टेट बैंक 1950। ऑप्शन ए सही है, केवल एक और दो। भारतीय स्टेट बैंक 1955। हाउ टू पे फॉर वॉर पुस्तक किसने लिखी है? मार्शल, रॉबिन्स, कीन्स, सैमुअल्स। ऑप्शन सी सही है, कीन्स। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और अपनाने का वर्ष कौन सा सुमेलित है? राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, भारतीय ध्वज संहिता 2002, राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1950। इनमें से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन डी सही है, केवल एक और दो। राष्ट्रीय कैलेंडर है 22 मार्च 1947। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है। इनमें दोनों सही है, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, कौन सा मेघालय का लोक नृत्य है? ये हो चुका है। यदि विक्टरी को YLFWRUB से संकेतित किया जाए तो फेल्योर को कैसे संकेतित करेंगे? रीजनिंग के प्रश्न कुछ रहते हैं, 4-5 प्रश्न रहेंगे। इसमें IDLOXUH आ रहा है, आप लगा के देख लेंगे। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग के कृत्य। आर्टिकल 320 संघ की राजभाषा, आर्टिकल 342 पंचायतों की संरचना, 243 ग कौन सुमेलित है? 134 का होगा सी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त, मौर्य, कुषाण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, कुषाण वंश। अगला प्रश्न है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है? अपनत घाटी का, अभिनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का और रिफ्ट घाटी का। इसका डी सही है, रिफ्ट घाटी। कोंकण रेलवे जोड़ता है? रोहा से मंगलौर, मुंबई से पुणे, मंगलौर से कोच्चि, मुंबई से मनमाड। ऑप्शन ए सही है, रोहा से मंगलौर को। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, कुशीनगर। ऑप्शन डी सही है, कुशीनगर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? नागालैंड, अरुणाचल, पंजाब, हिमाचल। ऑप्शन ए सही है, नागालैंड। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? 1965। ऑप्शन बी सही है, 1975। ये हो गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न। अगला पार्ट है पार्ट बी, 60 प्रश्न हिंदी के। अंत का विलोम है, चलते हैं फटाफट हिंदी करते हैं। अंत का विलोम है आदि। अंतर्मुखी का विलोम है बहिर्मुखी। ऑप्शन बी सही है। ज्येष्ठ का विलोम होगा, ऑप्शन सी सही है, कनिष्ठ।
दीवा का होगा रात्रि, दीवा का विलोम शब्द रात्रि। रात नहीं होगा, दिन का रात होगा। धनी का विलोम है निर्धन। प्रश्न 5, धनी का निर्धन, दूषित का विलोम निर्मल। दूषित का हो जाएगा स्वच्छ। दूषित का विलोम है साफ, गंदा, निर्मल, स्वच्छ। इसका सही हो जाएगा डी, स्वच्छ। ज्योति का विलोम है तम, अंधकार, तमस, तिमिर। इसका ए सही होगा तम। ज्योति का तम, प्रकाश का अंधकार, आलोक का तिमिर, इस तरह से होगा, जैसा शब्द वैसा ही। विवाद का विलोम शब्द है निर्विवाद। शांति, अविवाद, एकता। इसका ए सही हो जाएगा निर्विवाद। सकाम का विलोम है अकाम, अकार्य, निष्काम, निस्वार्थ। सी सही है निष्काम। सन्यासी का विलोम है भोगी, गृहस्थ, स्वार्थी, कामी। इसका बी सही है गृहस्थ। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, अब आते हैं पर्यायवाची पर। मीमांसा का सही पर्यायवाची स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचना, निष्क्रियता। ऑप्शन सी सही है समालोचना। निम्नलिखित में से कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है वस्त्र, पट, वसन, वासन। ऑप्शन डी सही है वासन। कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है रमा, इंदिरा, कमला, भारती। ऑप्शन डी सही है भारती। भारती है सरस्वती। तलवार का पर्यायवाची है करवाल, धरवार, हलवार, धारदार। ऑप्शन ए सही है करवाल। कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है हंस, सुता, अर्कजा, कृष्णा, कूलंकषा। ऑप्शन डी सही है कूलंकषा। केतु का पर्यायवाची नहीं है झंडा, ग्रह, पताका, निशान। ऑप्शन बी सही है ग्रह। टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या, आलेख, तकली, टिकुआ। ऑप्शन ए सही है व्याख्या। धनंजय का पर्याय है मृत्युंजय, धनुर्धर, सारथी, गुडाकेश। इसका डी सही है गुडाकेश। विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है बुध, तरु, बाढ़, सरोवर। ऑप्शन सी सही है बाढ़ का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा निशीथ का पर्यायवाची नहीं है रात्रि, रजनी, तम, निशा। सी सही है तम। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आर्शीवाद। ऑप्शन डी सही है आर्शीवाद। आशीर्वाद ना होकर के आशीर्वाद होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है सुरेश को एक पाती लिखना है। सुरेश को एक पाती लिखनी है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है। डी सही है सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। ऑप्शन बी सही होगा यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अनधिकार होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। श्री राम 14 वर्षों बाद वन से वापस लौटे। इसका सी सही है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। लौटे होगा तो इसमें वापस नहीं होगा। वापस का मतलब ही होता है लौटना। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है द्वारका, पूज्यानीय, अंतर्ध्यान, अनुग्रहीत। ऑप्शन ए सही है द्वारका। 25 का बी सही है
पूज्यनीय। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अंतर्धान, खष्टम, सहस्त्र, अनुषंगिक। ऑप्शन ए सही है, अंतर्धान। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? कौसल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाद, राहुल सांस्कृत्यायन। ऑप्शन डी सही है, राहुल सांस्कृत्यायन। इसका हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। कौशल्या में छोटा स रहता है, ये सही है। कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला है? अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुगृहीत। सी सही है, जागृत। कौन सा शुद्ध वाक्य है? ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। इसका सी सही है, ज्योत्सना। आधा त और आधा स भी रहेगा। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। बोलने में एक ही जैसा लग रहा है। इसका ए सही है, शुश्रूषा। स पे छोटा ऊ, श्रु पे बड़ा ऊ, फिर सा। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? अब अनेक शब्दों का एक शब्द, अंतःपुर। ऑप्शन बी सही है। जो किए गए उपकारों को मानता हो के लिए एक शब्द है, कृतघ्न, कृतज्ञ, कृतकार्य, अज्ञ। जो मानता हो उसे कहेंगे कृतज्ञ। ऑप्शन बी सही है। जो नहीं मानता है उसे कहेंगे कृतघ्न। जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द है, ऑप्शन डी सही है, अकिंचन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कुमारी सुत, कानीन, कन्यासुत, अवैध पुत्र। ऑप्शन बी सही है, कानीन। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है, हवन सामग्री, वन काष्ठ, समिधा, धूप। ऑप्शन डी सही, ऑप्शन सी सही है, समिधा। जहां खाना मुफ्त मिलता हो उसके लिए एक शब्द है, सदाव्रत, खैरात शाला, भोजशाला, दातव्य। ऑप्शन ए सही है, सदाव्रत। जो भेदा न जा सके के लिए एक शब्द है, दुर्भेद्य, कुभेद्य, अभेद्य, निभेद्य। ऑप्शन सी सही है, अभेद्य। दुर्भेद्य होगा जिसे मुश्किल से भेदा जा सके। अगला प्रश्न है, जो दायर मुकदमे का बचाव करे, इसके लिए एक शब्द है, दायर मुकदमे का बचाव करने वाला। ऑप्शन बी सही है, प्रतिवादी, प्रतिवादकर्ता। वादी और प्रतिवादी होते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वागदान, वाग्बद्ध, वाग्विद, वाग्दत्ता। डी सही है, वाग्दत्ता। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है, मैं मर्त्य, मृतगामी, मुमूर्षु, निर्विकारी। ऑप्शन बी सही है, मृतगामी। कौन सा तत्सम शब्द है? डाकिनी, अनहित, विनती, अटारी। तत्सम वो होगा जो संस्कृत जैसा होगा। ऑप्शन ए सही है, डाकिनी। एक तद्भव शब्द है, पंजर, पंचाली, पंजारी, पंडित। इसका सी सही है, पंजारी। तद्भव होते हैं हिंदी के शब्द। ऊन का तत्सम रूप है, ऊर्ड। ऑप्शन सी सही है। एक तद्भव शब्द है, अटल, आतुर, अजीर, अतिथि। तद्भव का मतलब हिंदी। अटल है तद्भव। चबूतरा का तत्सम रूप है, चबूतरा का हो जाएगा चत्वाल। ऑप्शन डी सही है। कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म है? लोहकार, लोहार। पहला शब्द तत्सम होगा, दूसरा तद्भव। लोहकार, लोहार, लक्ष, लाख, अर्घट, रहट, मिष्ट, मीठा। इसमें सही युग्म है
सी वाला। तत्सम है अर्घट और तद्भव है रहट। उलाहना शब्द का तत्सम रूप है औरहन, उपालंब, निंदा, झगड़ा करना। बी सही है, उपालंब। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा श्वास, प्रश्वास, निश्वास, उसास। उच्छ्वास का होगा तद्भव उच्छ्वास। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है श्रृंगाटक, सुघट, श्रृंग, सिघाड़ा। इसका ए सही है, श्रृंगाटक। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप है बत्ती, लटिका, कृतिका, मातृका। वर्तिका कहा जाता है बत्ती को। ऑप्शन ए सही है। विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है क्रोध, क्रुद्ध, आसक्ति, आसक्त, आकर्षण, आकृष्ट, ईर्ष्या, उपेक्षा। पहला शब्द विशेष है, दूसरा विशेषण। इनमें से कौन गलत है? इसका हो जाएगा डी, ईर्ष्या, उपेक्षा। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का कौन सा प्रकार है? खोटी सी, इसमें विशेषण है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक और पूर्णांक बोधक। ये है गुणवाचक। सिक्का खोटा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? भारतवर्ष, बाजार, बनारसी, खेती। इसका सी सही है, बनारसी। ये विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण है आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अपूर्णांक बोधक। चौथाई, इसका डी सही है, अपूर्णांक बोधक। निम्नांकित में से कौन सा शब्द विशेष है? आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। इसमें विशेष है अग्नि। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, विशेष, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है विशेषण उसे कहते हैं विशेष। जिसकी विशेषता बताता है जिस संज्ञा की, वह विशेष कहलाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? गर्व, श्रव्य, सर्व, भव्य। इसका ए सही है, गर्व। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? सी सही है, 4 विशेष इसमें है। भोले, क्रूर, कठोर, कोमल। कौन सा एक विशेषण नहीं है? लजीला, लाडला, लांछन, लापता। इसमें विशेषण नहीं, हो जाएगा लांछन। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से विशेषण कौन है? अजय, अनुशंसा, अकर्म, अजित। विशेषण हो जाएगा अजित। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी। धन्यवाद।